बहुत संक्षेप में जानकारी देना चाहूँगी। हमारा पूरा जो मत्स्य पालन है वो 5B के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 5 ब, हिंदी में ब कहते हैं। सर्वप्रथम तो ब से बीज। अगर आपके पास गुणवत्ता युक्त बीज आपको उपलब्ध है, आपको बीज उपलब्ध हो जाता है, तो आपका अल्टीमेट खेती जो है वो आपकी अच्छी होगी। कृषि में तो आप लोग देखते ही हैं कि अगर आपको बीज गुणवत्तापूर्ण मिल जा रहा है, उपलब्ध हो जा रहा है, तो आपकी फसल बहुत अच्छी। यही सेम चीज, यही पैटर्न आपका मत्स्य पालन में भी लागू होता है कि यदि आपको उच्च गुणवत्ता युक्त बीज, और बीज कैसे होगा उच्च गुणवत्ता युक्त? जनरली किसान क्या करते हैं या फार्मर क्या करते हैं कि जो मत्स्य बीज जीरा साइज होता है, बहुत छोटा, जिसको वो पहचान ही नहीं पाते, वो लाकर वो अपने तालाब में डाल देते हैं, क्योंकि उसका रेट बहुत कम होता है, बहुत मिनिमल रेट पे वो कहीं भी अवेलेबल होता है। ये मेरा विभाग का अनुरोध है कि आप बच्चा उस साइज का डालें जिस साइज को आप पहचान सकें। आप जनरली खेती में भी ये चीज करते हैं, पहले आप नर्सरी लगाते हैं और फिर नर्सरी के बाद उसको मेन खेत में आप लेकर जाते हैं। यही सेम पैटर्न आपको फिशरीज में भी अप्लाई करना है। आपको क्या करना है कि पहले एक रियरिंग छोटा सा पॉन्ड बनाना है जिसमें आपको बच्चा लाके डाल देना है, और उसके बाद वो जब फिंगरलिंग साइज का हो जाए, 70 mm का हो जाए, जिसको आप पहचान सके कि ये रोहू का बच्चा है, ये कतला का बच्चा है, ये ग्रास कार्प का बच्चा है, तब आप उसको अपने जो बड़ा आपका पॉन्ड है, जो बड़ा तालाब है, आप उसमें उसको डालें। तो फिर आपकी जो अल्टीमेट ग्रोथ है वो आपको समझ में आएगी कि आपने कितना संचय किया और आपने कितना जो है हार्वेस्ट किया। लोगों का क्या है, लोग 1000, 2000, 5000 बच्चा लाते हैं, उन्हें ये बिल्कुल अनुमान नहीं है कितने क्षेत्रफल में कितने बच्चे का संचय किया जाना है। और फिर जब बच्चा उनका बड़ा हो जाता है तो वो कहते हैं मैडम हमारा एकदम से मर गया। अभी हमारे पास जिले से 5-6 लोगों की ये समस्या आई थी। रामपुर माझा से उन्होंने FIR भी कराई कि हमारे जो है पड़ोसी ने इसमें जहर डाल दिया, बट पड़ोसी ने जहर नहीं डाला, ऑक्सीजन की इमीडिएट कमी हो गई, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं था कि कितने एरिया में कितने बच्चे का संचय होना है। 1 हेक्टेयर में आप 11,000 प्रति हेक्टेयर बच्चे का ही संचय कर सकते हैं। 11,000 अमूलिका का संचय ही प्रति हेक्टेयर किया जा रहा है। उससे ज्यादा आप करेंगे, ऑक्सीजन डिमांड इमीडिएट रेज करेगी, और आपने जितना बच्चा है आपका आधा किलो 1 किलो का हुआ है, वो एकदम से डेथ कर जाएगा और आपको इमीडिएट लॉस हो जाएगा। तो कृपया कभी भी संचय करते हुए संख्या और एरिया का जरूर संतुलन बना के रखें। दूसरी चीज है बुआई। बुआई जो अभी मैंने बताया कि नर्सरी में आप पहले बच्चे को रेयरिंग कर लें, 70 mm का हो जाए, या आप डायरेक्ट 70 mm का बच्चा ही मार्केट से लें। 70 mm से 100 mm का बच्चा अगर आप फिंगरलिंग साइज का स्टॉक करेंगे तो उसमें आपकी मॉर्टेलिटी बहुत कम होगी। बच्चा महंगा पड़ेगा, 3 रुपए से लेकर 7 रुपए तक का साइज वैरी करता है, लेकिन 100% आपकी 10% या 15% मॉर्टेलिटी होगी और 90% बच्चा आपका सर्वाइवल में जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप बेनिफिट में रहेंगे। तीसरा है हमारा टेक्निक, बुद्धि। बस है बुद्धि। बुद्धि में क्या है, बुद्धि के लिए हम लोग बैठे हैं। आपको जहाँ कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम हो, जहाँ भी कोई इश्यू आता है, उसके लिए विभाग से संपर्क करिए। विकास भवन में हमारा कार्यालय 1st फ्लोर पर है। तीसरी चीज, इसी में मैं एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगी कि आपको कब बच्चा संचय करना है। आप क्या करते हैं, मछली जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वो कभी भी ठंडे में सर्वाइव नहीं कर पाती है। जब तक आप उसको बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करने वाला एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, वो ठंडी में बिल्कुल डेथ कर जाएगी। इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप होली के समय बच्चा संचय करिए और दिवाली के समय हार्वेस्ट करिए। होली के आसपास नवंबर, दिसंबर, जनवरी आप अपने तालाब की सफाई करिए, उसमें चूना डालिए, खाद डालिए, उसकी पूरी उसको तैयार करिए। इसको कहते हैं प्री फिश फार्मिंग एक्टिविटी। तो आप उसको 3 महीने पूरा तैयार करिए, तालाब को सुखवाइए, मेड़बंदी उसकी ठीक करिए, फिर आप होली के टाइम फरवरी मार्च के बीच में आप उसमें बच्चे का संचय करिए, और अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप हार्वेस्ट करिए। ऐसे में आप पैनिक भी नहीं होंगे कि हमारा बच्चा मार्केट में तो बहुत ज्यादा एक साथ बच्चा आ गया, हमारा रेट नहीं मिल रहा, हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये हो गया आपकी टेक्निक। चौथा आता है आपका बटुआ, पैसा। आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो बटुआ 2 तरीके हैं। आपको किसान क्रेडिट कार्ड सरकार उपलब्ध करा रही है, 4% ब्याज पे आपको फिशरीज का, जैसे कृषि का आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, सेम वैसे ही आपको फिशरीज का किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। हमारे जनपद का बहुत ज्यादा लक्ष्य है, अभी भी हम उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे लोग भागते हैं, सोचते हैं कि हमें तो मिलेगा ही नहीं, और अभी से 1 साल पूर्व में यही दशा थी कि लोगों को मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी नहीं हो रहा था।
मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया था तो 0 नंबर थे हमारे किसान क्रेडिट कार्ड के, लेकिन आज के डेट में हम लोग 143 किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य पालकों को हम लोग जारी करा चुके हैं। डीएम मैडम इस पर बहुत सीरियस है और एक एक किसान क्रेडिट कार्ड की वो समीक्षा करती हैं कि अगर ये रिजेक्ट हुआ तो किन कारणों से रिजेक्ट हुआ। तो मेरा यहाँ अभी सभी वैज्ञानिक लोगों से अनुरोध है कि कृपया जिस भी फार्मर से आप मिलते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हमारे पास स्टाफ कम है तो हम बहुत ज़्यादा फील्ड में एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। आप उनको ये अवश्य बताएं कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वो आवेदन करें। मत्स्य बीज, बच्चा, किसी भी योजना, प्रोजेक्ट, हर चीज़ के लिए उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। इसके अलावा हम विभाग से भी अनुदान देते हैं। हमारा पोर्टल अभी खुला था 1 तारीख से 15 तारीख तक, वर्तमान में बंद है, लेकिन समय समय पर पोर्टल खुलता है जिसकी सूचना हम न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी लोगों को अवगत कराते हैं। 2 न्यूज़पेपर में ये निदेशालय से भी निकाला जाता है और हम इसे लोकल न्यूज़पेपर में भी निकालते हैं। तो आप यहाँ पर भी ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करके आप विभाग से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में आता है ब से बाजार। तो बाजार में जो समस्या है वो आप एक चेन क्रिएट करिए। बाजार तभी आपको, जब आपने मांग और पूर्ति का सिद्धांत पढ़ा होगा, जब पूर्ति से ज़्यादा मांग हो जाएगी या मांग से ज़्यादा पूर्ति हो जाएगी तो बाजार का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है। तो हमेशा आपको मार्केट को भी लेके चलना है। मार्केट का रेशियो, मार्केट में कब किस महीने में डिमांड ज़्यादा है। अभी भी यहाँ आंध्रा की मछलियाँ आ रही हैं, इट मीन्स कि अभी हम लोकल उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं लोकल प्रोडक्शन से। तो कहीं ना कहीं हमें उस लेवल पे लेके जाना है कि यहाँ आंध्रा की मछलियाँ ना आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी ताज़ी मछलियों को ही का कंजम्पशन कर पाए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा।